चलिए शुरू करते हैं। अपनी प्रैक्टिस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। अब नया टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और कुछ बच्चे जो व्हाट्सएप पे डाउट भेजे थे, मैंने डाउट क्लियर किया है, लेकिन ज़्यादा डाउट आ रहे हैं तो इसलिए मैंने एक दिन में थोड़े कुछ ही डाउट क्लियर कर पाया। तो अगर जिन लोगों को लेट हो रहा है तो घबराए नहीं, क्योंकि डाउट क्लियर हो जाएंगे। वैसे आप लोग थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो यहीं पे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिए, है ना। और ये भी है कि मैं 35 ईयर्स के नीट करा रहा हूँ, तो थोड़ा सा फास्ट चलना होता है, क्योंकि कुछ ही दिन ही बचे हैं नीट के एग्ज़ाम के लिए अब। चलिए, तो शुरू करते हैं ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले ये चैप्टर देखते हैं। और इसका थोड़ा सा इस चैप्टर में सबसे पहले ये जो हमने देखा है, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इस चैप्टर का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मास की तरह बिहेव करता है। जैसे लीनियर मोशन में जो मास काम करता है, उसी तरह रोटेशनल मोशन में मास की जगह ये इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए, तो थोड़ा सा फॉर्मूला अगर इसका देखें, बहुत ही ओवरव्यू। तो जैसे कि अगर ये कोई एक्सिस है, तो यहाँ से आर दूरी पे अगर कोई मास, आर डिस्टेंस पे कोई मास अगर रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, तो मोमेंट जो इनर्शिया जो होगा वो होगा आई इज इक्वल टू आर एम आर स्क्वायर, ठीक है। और कुछ डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज जो हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वो भी मैं कुछ रिमाइंड करा देता हूँ। वैसे तो जो लोग अपने नोट्स से रिवीजन किए होंगे और रिवीजन करके यहाँ प्रैक्टिस करेंगे तो उनको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ जल्दी जल्दी। फिर उसको नेक्स्ट पेज पे ही ले लेते हैं। लाइक यूज़ कर, सारे शेप का यूज कर। वायर बना लिए। ऑफ इनर्शिया, रिंग ले लेते हैं। ऑफ इनर्शिया, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिलेंडर ले लिए, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जैसे इस एक्सिस के अबाउट पूछे, जैसे इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, इसी तरह से इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट, अगर इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस को क्या बोलेंगे, पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। हाँ, इस एक्सिस के अबाउट भी निकाला जा सकता है, इस एक्सिस के अबाउट भी, किसी भी एक्सिस के, लेकिन ये अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं, तो बाकी एक्सिस के अलावा जो अबाउट है उसको हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम से फाइंड आउट कर लेंगे। ये स्फीयर है, इसका इस एक्सिस के अबाउट, इसका तो कोई भी एक्सिस सेम ही होगा। ये सिलेंडर है, अभी इसका इस एक्सिस के अबाउट। जो याद करना है वो ये है कि एक को याद कर लीजिए, तो उसके बाद जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो निकल जाएंगे।
ये एक्सिस में इस पे ड्रॉ करूंगा तो कर दूं क्या? ठीक। तो देखो, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो इसके पहले अगर, तो 1/12, अगर ये साइड ए है तो रेक्टेंगल ही कर दिया जाए क्या? ठीक कर देते, तो रेक्टेंगल वन। इस एक्सिस के अबाउट जो एक्सिस परपेंडिकुलर है, ये साइड अगर ए ले लेते हैं और ये साइड बी ले लेते हैं, तो इस एक्सिस के अबाउट अगर हम कहें कि आई एक्स के अबाउट क्या होगा, तो आई एक्स के अबाउट होगा, और ये आई वाई, आई एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो 1/12, अगर इसका मास m है तो m a स्क्वायर। ठीक है। और आई वाई के अबाउट क्या होगा? एक्स है या वाई? 1/12, 1/12 m d स्क्वायर। ठीक है। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जब लगाएंगे तो इन्हीं दोनों को जोड़ दें तो इसके एक्सिस के अबाउट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, रिंग के का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू 1 m r स्क्वायर, अगर इसका मास m है और अगर इसका रेडियस r है गिवन। ये बहुत जो इंपॉर्टेंट याद करने वाले हैं मैं वो बता रहा हूँ, बाकी तो बाद में रिंग को हाफ किया जा सकता है ना, और किसी एक्सिस के अबाउट भी पूछा जा सकता है, तो उस सबको हम लोग थ्योरम के बेस पे और फाइंड आउट कर लेंगे। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सेंटर ऑफ मास, ये भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही है, ये हो जाएगा 2/5 mr स्क्वायर, अगर इसका भी मास m हो और रेडियस r हो। इसका भी अगर मास m हो, ये हॉलो सिलेंडर है, तो इसका भी जो आई है वो हो जाएगा mr स्क्वायर। ठीक है, हो गया। अगर किसी को स्क्रीनशॉट या लेना हो या लिखना हो तो लिख सकते हैं, बाकी इसको अगर फिल कर दें, कुछ चीज़ें हैं जैसे ये रिंग है, वेरी गुड। ये देखो, ये बन गया डिस्क, और ये हो गया सेंटर, ये हो गया। तो रिंग का हमने किया था mr स्क्वायर, तो डिस्क का जो हो जाएगा वो आई हो जाएगा 1/2 mr स्क्वायर। ठीक है। उसी तरह अगर सॉलिड सिलेंडर ले लें, सिलेंडर का भैया, सिलेंडर सिलेंडर ये है सिलेंडर, ये है सिलेंडर, अगर इसको, चलो ठीक। अगर इसमें ये सॉलिड सिलेंडर हो तो पूरा मास अगर फिल हो, तो अगर ये आर रेडियस का है, टोटल एम मास, तो इसका आई जो हो जाएगा mr² / 2, यानी हाफ। तो याद रखना, जैसे रिंग का और हॉलो सिलेंडर का एक ही था, mr² mr²,
और जब इन दोनों को फिल किया गया, रिंग को फिल कर देंगे तो डिस्क बनेगा, और हॉलो सिलेंडर को फिल कर देंगे तो सॉलिड सिलेंडर बनेगा। तो इन दोनों का अब सेम हो गया, हाफ एम आर स्क्वायर हाफ एम आर, जैसे हॉलो थे तो सेम था एम आर स्क्वायर, जब ये दोनों फिल हो गए तो भी इनका आपस में इक्वल है, हाफ एम आर स्क्वायर हाफ एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है दो तीन वो याद रखने पड़ेंगे। जैसे अब एक रॉड का है, रॉड का अगर एल लेंथ का हो, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू 1/12 ml² ठीक है, तो जितने इंपॉर्टेंट थे वो मैंने बता दिए, बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो कि ऐसे ही हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अपने क्वेश्चन वाले पेज पे चलते हैं। थोड़ा चीज़ों में रुक के स्लो बता देता हूँ, क्योंकि भाई देखो जो पढ़े हैं तो वो तो वीडियो फास्ट करके देख सकते हैं, लेकिन अगर मैं नहीं बताऊंगा तो फिर उसका कोई ऑप्शन नहीं होगा ना। तो जो लोग को थोड़ा यहीं पे अगर रिमाइंड करना है फॉर्मूला, तो उनके लिए थोड़ा सा स्लो हो जाता हूँ, लेकिन जिनको अगर ये सब पता है तो अपना लेक्चर बढ़ा लीजिए, वीडियो फास्ट करके देख लीजिए। ठीक है, तो आगे अब क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन है, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r, एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास m है और रेडियस r है, इज द रोटेटिंग अबाउट इट्स डायमीटर। A solid cylinder of the same mass and same radius is also rotating about its geometrical axis with an angular speed twice that sphere. The ratio of their kinetic energy of the rotation. देखिए इसमें ये है, जैसे एक है सॉलिड स्फीयर, एक है सॉलिड स्फीयर और एक क्या है, एक सॉलिड सिलेंडर, एक जो है एक सॉलिड सिलेंडर है। दोनों कह रहा है कि सेम a solid cylinder of the same mass same radius also rotating about geometrical axis, सभी अपने ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो ये इनकी एक्सिस ले ली हमने। ठीक है, ये मान लीजिए ये सॉलिड सिलेंडर है, मैंने फिल नहीं किया, फिल कर देता हूँ। ये है सॉलिड सिलेंडर, फिल है पूरा। ठीक है, सॉलिड स्फीयर और ये है सॉलिड सिलेंडर, ये सब फिल है। तो ये कह रहा है कि दोनों सेम मास के हैं, दोनों का रेडियस भी सेम है, दोनों का रेडियस r है, और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ये दोनों जो है रोटेट कर रहा है अबाउट द ज्योमेट्रिकल एक्सिस विथ एन एंगुलर स्पीड ट्वाइस दैट ऑफ स्फीयर। इसका जो एंगुलर है स्पीड, यानी एंगुलर स्पीड ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के लिए c यूज कर रहा हूँ, ये ट्वाइस है एंगुलर स्पीड ऑफ, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्फीयर। ठीक है, इसका एंगुलर वेलोसिटी जो हो गया वो हम लोग s से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है इसका दुगना है ना, ये जो है इसका 2 टाइम्स है, दिया हुआ है विथ एन एंगुलर स्पीड ट्वाइस दैट ऑफ द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी बतानी है तो बहुत सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², जैसे लीनियर में होता है तो रोटेशन में क्या हो जाएगा, हाफ, रोटेशन का मास क्या होता है आई, रोटेशन का v क्या होता है ओमेगा, तो आई ओमेगा स्क्वायर। तो अब देखिए रेशियो निकालना कितना सिंपल है, इसका आई पता ही चल जाएगा क्योंकि एम आर दिया हुआ है, इसका ओमेगा भी दिया हुआ है, इसी तरह इसका भी सेम फॉर्मूला होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर, तो चलिए के काइनेटिक एनर्जी का ही रेशियो पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू हाफ आई मेगा स्क्वायर डिवाइड में हाफ आई मेगा स्क्वायर। अब ओमेगा को क्या करते हैं, बदल देते हैं सब, आई किसका चाहिए, स्फीयर का, स्फीयर का काइनेटिक एनर्जी तो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्फीयर की काइनेटिक एनर्जी तो ओमेगा भी स्फीयर का, ये सिलेंडर का है तो सिलेंडर का आई और सिलेंडर का ही ओमेगा, वेरी सिंपल। लेकिन फॉर्मूला तो वही है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, किससे रिलेटेड है, हाफ एम बी से स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर जो काइनेटिक एनर्जी रिलेशन में होता है। तो हो गया, अब इसमें सिलेंडर स्फीयर का और सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ हाफ
आई जो है स्फीयर का अभी बताया 2/5 आर स्क्वायर, और ये हो गया डिवाइड में 1/2। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर का, सॉलिड सिलेंडर का क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर होता है। तो ये आईसी की जगह पे ये लिख दिया हाफ एम आर स्क्वायर इंटू के। और जो सिलेंडर का ओमेगा है वो स्फीयर का 2 टाइम्स है, तो इसका स्क्वायर करेंगे 2 का तो वो 4 हो जाएगा, 2 का एस स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये हाफ हाफ कैंसिल, ये एम आर स्क्वायर कैंसिल, ये जो 2 है वो ये 2 से 4 जो है 2 टाइम्स में हो गया, ये ओमेगा एस स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, और ये 2 से ये 2 भी कैंसिल, तो बचा क्या 5, यानी 1/5। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर डिवाइड में काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 1/5। तो देख लेते हैं पीछे ऑप्शन में, अगर ये किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। हाँ ये आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, जल्दी से बता देता हूँ। देखिए इधर अगर हम लोग लीनियर मोशन, इधर अगर लिखें रोटेशनल मोशन, तो लीनियर मोशन का जो भी फॉर्मूला है उसी से रिलेट करके हम लोग रोटेशनल मोशन का फॉर्मूला जो है बना सकते हैं, है ना। तो बस इतना जानना है कि इसके सिमिलर यहाँ पे क्या होता है। जैसे देखिए जो लीनियर मोशन का मास होता है, जो लीनियर मोशन का मास होता है, रोटेशनल मोशन में वो मास का काम कौन करता है, आई। लीनियर मोशन में जो काम भी करता है, रोटेशनल मोशन में वो काम एंगुलर वेलोसिटी करता है। लीनियर मोशन में और क्या हो गया सिमिलर, जो काम फोर्स करता है वो काम रोटेशनल मोशन में क्या करता है, टॉर्क। अब कोई भी फॉर्मूला बनाए, जो लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन काम करता है वो यहाँ पे क्या काम करता है, अल्फा। जो लीनियर मोशन में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट काम करता है वो यहाँ पे क्या करता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक तरह से कहते हैं लीनियर का मास, ये एंगुलर का मास आई, लीनियर की वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर की वेलोसिटी भी रोटेशन की वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, इसका लीनियर का फोर्स एफ होता है, रोटेशन का जो फोर्स होता है उसी को टॉर्क कहते हैं। ये एक्सेलरेशन यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन, ये यहाँ पे लीनियर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अब इससे अगर कोई भी फॉर्मूला बनाना हो, कोई भी, जैसे जैसे देखिए अगर हमको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है हम लोग क्या लिखते हैं, हाफ पे स्क्वायर। उसी तरह अब इसका अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना हो तो क्या करेंगे, हाफ, अब इसका मास क्या होता है आई, और भी क्या होता है ओमेगा स्क्वायर। कोई भी फॉर्मूला, जैसे यहाँ पे होता है एफ इज इक्वल टू एम है, तो यहाँ का एफ क्या है, टाउ, और यहाँ एम ए है, तो यहाँ का मास क्या है आई, और यहाँ का एक्सेलरेशन क्या है, अल्फा, रोटेशन का। कोई भी फॉर्मूला, जैसे यहाँ पे लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, तो यहाँ एंगुलर मोमेंटम एल बराबर मास और वेलोसिटी, यहाँ का मास और वेलोसिटी लीजिए, तो यहाँ का मास है आई और यहाँ की वेलोसिटी क्या है, रोटेशन की ओमेगा, तो आई ओमेगा हो गया। ठीक है, और कोई कोई भी फॉर्मूला, जैसे यहाँ पे वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, एस लिखते हैं, वो भले परपेंडिकुलर लिखें, अरे परपेंडिकुलर कर रहा हूँ, फोर्स के डायरेक्शन वाला डिस्प्लेसमेंट ले। तो उसी तरह यहाँ पे वर्क डन बाई टॉर्क क्या होता है, तो जैसे यहाँ पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है तो रोटेशन का फोर्स हो जाएगा टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा थीटा। जैसे यहाँ पे v इज इक्वल टू होता है डी एक्स बाई डी टी, उसी तरह यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी बराबर क्या होता है, यहाँ का x क्या है, थीटा बाई डी टी। कुछ भी जो भी यहाँ पे बना है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू यहाँ होता है डी बी बाई डी टी, तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी, क्योंकि यहाँ का जो भी है वो ओमेगा है, सिंपल। तो मेरा ये कहने का मतलब कि अगर आप सिमिलर समझ जाए कि कौन किसकी तरह काम करता है रोटेशन में, तो चाहे जो भी फॉर्मूला रोटेशन का बनाना है, तो जो भी फॉर्मूला रोटेशन का बनाना है तो सबसे पहले वो फॉर्मूला लीनियर में सोचिए कि क्या होता है, तो लीनियर में सोच लिए फिर उसी के सिमिलर यहाँ बना लीजिए, तो बहुत ही आसान है। ठीक है,
तो इसको भी देखना है तो एक बार देख लीजिए, फिर मैं हटा देता हूँ इसको। चलिए, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ए लाइट रॉड ऑफ लेंथ एल हैज टू मासेस m1 एंड m2 अटैच्ड टू इट्स टू ends the moment of inertia of the system about an axis perpendicular to the rod and passing through the center of mass। अब इस क्वेश्चन को डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो जैसे इन्होंने ये बोला कि एल लेंथ है, लाइट रॉड है कोई। अब उस पे क्या है कि टू मासेस m1 एंड m2 अटैच है, दो मास को अटैच कर दीजिए यहाँ पे, है ना। ये m1 मास और ये m2 मास एक रॉड पे, ये रॉड है एल लेंथ का, इस रॉड पे m1 m2 मास अटैच है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। अब कह रहे हैं इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए किस एक्सिस के अबाउट, वो एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है। तो पहले तो इनका सेंटर ऑफ मास हमको पता नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं कि यहाँ से, देखो हम लोग ओरिजिन लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास है, यहाँ पे कहीं है सेंटर ऑफ मास। तो उनका कहना हम यही है कि इसी सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस जा रही है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताने का मतलब क्या होता है कि इसके अबाउट कोई भी चीज घूमना, है ना। इमेजिन करिए कि ये जैसे पकड़ लिया तो इसके अबाउट ये मास घूमेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन बताया कि पहले थोड़ा सा फील करा दें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि रोटेशन में बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है। रुकिए, एक सीट लेते हैं। तो जैसे देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी चीज का अगर निकालना हो तो उसका मतलब क्या होता है। जैसे हमने कहा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालिए, इसके परपेंडिकुलर, तो देखिए इसके परपेंडिकुलर का मतलब कि ये ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है। अगर मैंने कह दिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके डायमीटर के अबाउट बताइए, तो ये डायमीटर के अबाउट ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। अगर मैंने बोला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट बताइए, ये जो एक्सिस है ऐसे, इस एक्सिस के अबाउट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब ऐसे ऐसे रोटेट करेगा ये हाफ पे, ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट बताने का बस इतना ही मतलब होता है कि उसके अबाउट ये घूमेगा। अब जैसे ये ऐसे रखा हुआ है, अगर मैं बोल दूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट बताइए यहाँ पे, अभी कई क्वेश्चन में आएगा, तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ के अबाउट घूमेगा। अभी ये ऐसे 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 रोटेट करेगा, ठीक है। हाँ, बहुत तरफ हो गया। तो उसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, अगर कह रहा है कि उस एक्सिस के अबाउट बताइए जो इसके परपेंडिकुलर हो और सेंटर ऑफ इससे मास से पास कर रही हो, तो मतलब इस एक्सिस के अबाउट ऐसे, है ना। अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड, रॉड के परपेंडिकुलर है और सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, तो हमको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, ठीक है। तो हम लोग क्या सोचेंगे पहले। सबसे पहले मैंने बोला कि जब भी सेंटर ऑफ मास निकालना होता है तो सबसे पहले आप कोऑर्डिनेशन बनाइए। तो मान लिया कि ये मास ओरिजिन पे है, तो ये मास कितनी दूरी पे होगा बताइए, ओरिजिन से कितनी दूरी पे है ये मास, एल डिस्टेंस पे, तो इसका एक्स पॉइंट हो गया एल, और वाई में तो कुछ है ही नहीं इसलिए जीरो, वाई में डिस्टेंस हाइट पे नहीं है ना, सेम ही लेवल पे है तो इसलिए जीरो। तो अब सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लिखते हैं। अगर हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है, यानी ये एक्स जो हमने माना है, तो ये एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, जैसा कि हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, एक्स सी ओ एम इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2, और भी कुछ रहता है तो आगे मास लिख देते हैं, डिवाइड में टोटल मास। उसी तरह एक्स सी ओ एम मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, तो हमने तो माना हुआ है पहले से कि मान लिया एक्स, तो एक्स सी ओ एम की जगह एक्स रख देते हैं। फिर m1 x1, व्हाट इज द m1, m1 गिवन है कि m1 ही है, m1 है, और x1 m1 के साथ x1 मतलब उसका कोऑर्डिनेट, m1 का x कोऑर्डिनेट जीरो है तो यहाँ जीरो मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस यहाँ प्लस है फॉर्मूले में प्लस लिखो, m2 ये है, x2 इसका x कोऑर्डिनेट l, तो l लिख दिया, डिवाइड में m1 प्लस m2, m1 प्लस 2 लिख दिया। तो यहाँ से सेंटर ऑफ मास पहले हम लोगों ने निकाल लिए, तो ये हो गया x इक्वल टू m2 l डिवाइड में m1 प्लस m2।
ये हो गया। अच्छा, हाँ ये आ गया हम लोग का सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस आ गया। अब हम लोगों से क्या पूछ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम का। तो देखिए पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का मतलब कि एक बार इसके द्वारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, एक बार इसके द्वारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। सिस्टम में जितने भी मास हों, जितने भी मास हों 1 2 3 4, सबके द्वारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बारी बारी से निकाल के ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो तो नेक्स्ट पेज पे ले जाए या कहीं हो जाएगा, ये नेक्स्ट पेज पे ले। तो दोबारा डायग्राम नहीं बना रहे हैं उसको, याद रखें। तो एम वन मास के द्वारा, ये छोटा सा ही था हम लोग का, ये एक्स था। तो एम वन मास के अबाउट मोमेंट ऑफ, अरे सॉरी, ये कह रहा हूँ कि एम वन मास की वजह से यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू सिंपल एम आर स्क्वायर। तो इस एक्सिस के अबाउट इसको घुमाना है, तो ये मास और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर होगा। तो लिख लेते हैं एम, आर क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर। अब वहाँ जो आर की वैल्यू हमने पीछे वाले पेज पे फाइंड आउट की है उसको यहाँ रखेंगे, तो अभी पहले इसके द्वारा भी निकाल लेते हैं, आई वन निकाल। अब एम टू मास के लिए, ये एम वन मास के लिए था, अब एम टू मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना हो जाएगा। तो फिर से वही फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो आई टू बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ का मास एम टू है, यहाँ का मास एम वन था, यहाँ का मास एम टू है, आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, अगर ये टोटल डिस्टेंस एल है, ये टोटल डिस्टेंस एल है, तो उसमें से ये एक्स माइनस कर दीजिए, तो एल माइनस एक्स, एल माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना हो तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, एम वन एक्स स्क्वायर प्लस टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू। तो अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा एम वन एक्स स्क्वायर प्लस एम टू एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये थोड़ा लेंदी जा रहा है, अब ये पहले ये ब्रैकेट खुलेगा फिर उसकी एक्स की वैल्यू रखेंगे, है ना। तो ये एम वन एक्स स्क्वायर प्लस एम टू, अब यहाँ ब्रैकेट खोल देते हैं, तो ये स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब ये एम टू इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, एम वन एक्स स्क्वायर प्लस एम टू, मैं कैलकुलेशन इसको छोड़ूंगा यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ा के, एम टू एल स्क्वायर प्लस ये सब में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एम टू एक्स स्क्वायर माइनस एम टू एम टू एल एक्स, ठीक है। तो ये इसी में बस एक्स की वैल्यू पीछे वाले पेज से जो हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की है, ये एम टू एल डिवाइड में एम वन प्लस एम टू, यहाँ पे इसमें वैल्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर आएगा, तो इसको आप थोड़ा रख के कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। इसी में से कोई ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा तो ज़रूर बताइए कमेंट, ठीक है। मैंने प्रोसेस बता दिया पूरा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 36। 36 क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r and mass 9m, a small disk of mass m and radius r by 3 is removed concentrically. The moment of inertia of the remaining disk, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वैसे बता देता हूँ। मान लीजिए इसमें कह रहा है कि कोई सर्कुलर डिस्क है, ये ले लिया भाई सर्कुलर डिस्क, और इसमें ये कह रहे हैं कि सर्कुलर डिस्क आर रेडियस का है, ठीक है, 9m मास का है, स्मॉल डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r बाई 3 इज रिमूव्ड। इसमें जो है एक छोटा सा डिस्क रिमूव कर दिया गया है। चलो अभी सबको अरेंज करते हैं, ये यहाँ की आएगी थोड़ी, तो फिल कर, तो अलग से
ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि इसका जो मास है वो 9m है, और इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है, रेडियस ले लिया, वो r है। ध्यान से समझ लिया, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं और बहुत इजी है। इसका जो टोटल डिस्क का मास है बड़े वाले का, वो 9m है, और इसका रेडियस आर है। अब छोटा जो डिस्क है पार्ट, उतना रिमूव कर दिया गया है, नया डिस्क ऐड नहीं है। ब्लैक देने का मतलब इसको रिमूव कर दिया गया है। तो इसका मास जो है, जो जितना जो रिमूव किया गया है जो पार्ट, इसका मास m है, और इसका जो रेडियस है वो r/3 है ना। रिमूव कॉन्सेंट्रिकली, अच्छा। लेकिन हाँ, एक चीज गड़बड़, ये कह रहे हैं कि ये दोनों डिस्क जो है कॉन्सेंट्रिक है, मतलब इनका सेंटर एक ही है। तो इस तरह बनाऊंगा तो इसका सेंटर इधर आ गया, इसका सेंटर इधर, तो इसलिए गलत है, इसको आगे। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि यहाँ से रिमूव करने वाला, तो इधर करते हैं, आगे बढ़ाना पड़ता, तो इसी के सेंटर पे करना पड़ता है, ऐसे। यहीं पे है इसका सेंटर। इसका जो रेडियस है वो r/3 है, और इसका मास m है, ठीक है। ये पार्ट रिमूव कर दिया गया, तो रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। तो बहुत सिंपल है, देखिए करना क्या है। ये बड़े वाले पार्ट का जब ये रिमूव नहीं किया था, उस समय का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, यानी मान लीजिए I1। फिर ये छोटे वाले पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, इसको घटा दीजिए। भाई बड़े वाले पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से छोटे वाले पार्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी जब ये नहीं रिमूव किया था, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा डिस्क का, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा I = I1 = जैसे डिस्क का होता है हाफ mr², तो लिखिए हाफ इसका मास m r²। तो इस हाफ इसका मास m कितना है, 9m, तो 9m लिख दिया, ये डिस्क का निकाल रहे हैं। और इसका r कितना है, r तो r ही है ना, हाँ। तो ये हो गया इसका डिस्क का। अब ये छोटे वाले पार्ट का निकालिए। छोटे वाले पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 कितना हो जाएगा, ये I2 हो जाएगा। इसका भी हाफ mr² फॉर्मूला होगा। अब इसका हाफ, अब इसका मास कितना है, इसका मास है m, इसका मास दे रखा है m, तो m ले लिया। इसका r कितना है छोटे वाले का, तो इसका r जो है वो r/3 है, तो r/3 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब मैंने बोला कि चूंकि ये पार्ट रिमूव कर रहे हैं, तो रिमूव कर रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटा देंगे, अगर यही पार्ट ऐड कर रहे होते तो जोड़ देते। तो जो रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, रिमेनिंग पार्ट का, वो हो जाएगा I1 - I2, क्योंकि भाई इसको तो रिमूव किया गया है। इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं, भाई आ जाओ, ठीक है। इसको तो बीच में से रिमूव किया गया है, इसीलिए हम बड़े वाले में से इसको घटा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे I1 कितना है भाई, हाफ, यानी 9/2 r², माइनस ये छोटा वाला पार्ट घटा देंगे, यानी हाफ m, ये r², और ये 3 का स्क्वायर जो होगा वो 9 हो जाएगा। 9 यहाँ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। बस ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, अरे ये माइनस कर दीजिए, आप लोग का आंसर आ गया। तो अभी ये मिला लीजिएगा कि आंसर कौन सा सही है, कौन सा आना चाहिए। 18, आई थिंक ए होना चाहिए इसका आंसर, ए, ठीक है। बस इसको माइनस करेंगे आ जाएगा। इसको इरेज कर देते हैं, अगर किसी को देखना है स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 37 पढ़िए, तब तक पानी थोड़ा पी लिया जाए।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। टू बॉडीज नहीं 37। द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन आ गया। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। मैं बहुत जल्दी में थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ, बाकी थ्योरी में मैं और डिटेल में बताता हूँ। देखिए रेडियस ऑफ गायरेशन कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको एम के स्क्वायर के इक्वल कर देते हैं, वैसे रेडियस ऑफ गायरेशन आ जाता है। जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है, तो अगर इसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है तो एम के स्क्वायर के इक्वल कर दीजिए। किसी का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम के स्क्वायर के इक्वल कर दीजिए, वो रेडियस ऑफ गायरेशन आ जाएगा। एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एम एम कैंसिल हो जाएगा और के बराबर आर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, जैसे डिस्क का है, डिस्क का मोमेंट ऑफ अगर रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है तो क्या करना है, फिर से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के एम के स्क्वायर के इक्वल कर दीजिए। सब सारे केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एम के स्क्वायर के इक्वल कर दीजिए, बस आपका रेडियस ऑफ गायरेशन निकल आएगा। तो ये जो फाइंड आउट करना है इसका, अगर रेडियस ऑफ गायरेशन, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू हाफ हाफ एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो यहाँ से इसका आ जाएगा, ये के कैंसिल हो गया। अब ये आर स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू के स्क्वायर। जब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो ये रूट में बदल जाएगा, स्क्वायर हटा दीजिए। तो ये इसका के हो गया आर बाई रूट टू, है ना, अंडर रूट में आर बाई टू। ठीक है। तो वही चीज़ है इसमें कि डायरेक्शन पूछ रहा है, तो दिमाग में रखें कि कभी भी किसी भी बॉडी का अगर रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम के स्क्वायर के इक्वल कर दीजिए, बस। किसी भी एक्सिस के अबाउट भी पूछे तो भी। ठीक है। अब द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए सर्कुलर डिस्क, देखिए सर्कुलर डिस्क दिया है टू दैट ऑफ सर्कुलर रिंग। ठीक है। तो सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन, ईच ऑफ सेम मास एंड सेम रेडियस अराउंड द रिस्पेक्टिव देयर रिस्पेक्टिव एक्सिस। इस एक्सिस के बाद पूछ रहा है द रेशियो ऑफ रेडियस सर्कुलर डिस्क टू द सर्कुलर रिंग ईच ऑफ मास एंड रेडियस अराउंड देयर रिस्पेक्टिव एक्सिस। ठीक है, यही एक्सिस ले लेते हैं। इस एक्सिस के अबाउट दोनों के रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो। तो अभी देखिए रेडियस ऑफ गायरेशन निकाला था ना, तो फिर से निकाल देते हैं। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ एम आर स्क्वायर, इसको इक्वल कर दीजिए एम के स्क्वायर के। ठीक है। तो अगर इसको इक्वल करेंगे तो यहाँ पे हाफ, और सॉरी, एम एम कैंसिल, यहाँ से के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आर है, तो यहाँ पे के इज इक्वल टू अंडर रूट आर बाई टू। उसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है इसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर, क्योंकि ये रिंग है, आर रेडियस का एम मास का। उसी तरह ये भी आर रेडियस का एम मास का, इसको भी एम के स्क्वायर इक्वल कर दीजिए। ठीक, अभी गायरेशन निकालना हो तो एम के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम से एम कैंसिल, यानी के इज इक्वल टू आर। अब इसका रेशियो लेना है तो क्या हो जाएगा, डिस्क अबाउट रिंग है ना, रेशियो, रेशियो ऑफ द रेडियस सर्कुलर डिस्क। अच्छा, डिस्क टू रिंग, तो देखिए ये डिस्क का रेडियस ऑफ गायरेशन, ये रिंग का। ठीक है। तो के डी रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क अपॉन के आर इज इक्वल टू, के डी क्या है, रूट आर बाई टू, और ये क्या है, आर। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट आर डिवाइड में रूट आर इंटू टू। इस आर को रूट आर लिख दिया और रूट टू को नीचे कर दिया। देखिए ये कैंसिल हो गया, है ना। तो क्या बचा, वन बाई रूट आर, मतलब अंडर रूट में वन बाई अंडर रूट आर, टू आर लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा, मैंने आर टू लिख दिया। अरे, आर आर तो कैंसिल हो गया था, कहाँ गया, कहाँ गया, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, गड़बड़ हो गया लग रहा है। हाँ, गड़बड़ कर दी। एम एम कैंसिल, अच्छा हाँ, यहाँ पे, यहाँ तो आर स्क्वायर था ना, सॉरी।
ठीक है कि यार कहाँ से सर मिस्टेक हो जाता है जल्दी जल्दी में। ये के स्क्वायर जब इधर करेंगे तो आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर तो आर ही बाहर आएगा ना, ये √2। तो हर जगह सुधारना पड़ेगा, r/√2। तो ये आर आर कैंसिल हो गया, कुल मिला के 1/√2 बचेगा। 1। हाँ, तो ये डी, डी ऑप्शन सही है। ठीक है। अरे ये न कर रहे हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। Two bodies have their moment of inertia I and 2I respectively about their axis of rotation. Two bodies, ठीक है। If their kinetic energy of rotation are equal, their angular velocity will be in the ratio। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो। काइनेटिक एनर्जी रोटेशन का अभी बताया क्या होता है, ½ I ω²। बस उसी पे वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगा। अरे हट जाओ भैया। देखिए, करें कोई भी दो बॉडीज है, ठीक है, कोई भी दो बॉडीज है, उनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक का आई है और एक का 2I है। अब कह रहे हैं कि उनका जो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो है वो इक्वल है, तो एंगुलर वेलोसिटी का क्या होगा। कोई बात नहीं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं रोटेशन के केस में क्या होता है, जैसे लीनियर केस में ½ mv² होता है, तो इस केस में भी ½ mv² ही होगा, लेकिन रोटेशन का मास यानी आई और रोटेशन की वेलोसिटी यानी ओमेगा, ½ mv² यानी ½ I ω²। अब हमको रेशियो बनाना है, तो बना देते हैं भाई K1/K E2। नहीं, ये कह रहे हैं कि ये इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी आपस में इक्वल है, तो काइनेटिक एनर्जी इनका ½ I ω², ω1। काइनेटिक एनर्जी दूसरे वाले का ½ I, दूसरे वाले का I जो है कितना है, वो 2I है, 2I ω², इसको ω2 ले लिया। अब देखिए, ये हाफ हाफ कैंसिल, ये हाफ हाफ कैंसिल, ये I कैंसिल, तो ये क्या हो गया, इसको इधर ले आते हैं, ये यहाँ पे है, ये ω1² ω2² इज इक्वल टू, इधर बचा 2 और इधर तो कुछ बचा नहीं है ना 2, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ω1/ω2 इज इक्वल टू √2। तो √2/√1, आई और 2I के रिस्पेक्ट में √2/1 यानी सी ऑप्शन। ठीक है। किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। चलो, अब ये बहुत इजी क्वेश्चन था ये। अब आते हैं हम लोग 39 पे। Three particles each of mass m are situated at the vertices three particles each of mass m are situated at the vertices of an equilateral triangle of side, करना पड़ेगा। दिखाई दे रहा है, देखें। Triangle of side L as shown in figure, the moment of inertia of the system about a line AX, इसके about perpendicular to the moment of inertia of the system about a line AX perpendicular to the AB, perpendicular outline AX perpendicular to AB, perpendicular to AB, line about a line AX perpendicular to AB and in the plane of ABC। अच्छा, ABC plane में, in plane of ABC ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर।
ओके, पहले एक्सिस समझना बहुत ज़रूरी है कि किस एक्सिस के अबाउट ये कह रहा है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये 30 होगा सबसे पहले तो, क्योंकि 90 है ये। सिस्टम अबाउट लाइन ए एक्स, अबाउट लाइन ए एक्स लाइन ये है, और परपेंडिकुलर टू द, जैसे ऐसे ऐसे घूमना चाहिए इसको तो, इस कॉर्नर के अबाउट लाइन ए एक्स एंड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू ए बी। अच्छा, ए बी के परपेंडिकुलर, हाँ ठीक है। हाँ, एंड इन द प्लेन ऑफ ए बी सी, हाँ ठीक है, ऐसे ही घूमेगा ये समझ में आ रहा है कैसे घूमेगा, किसके, ये कह रहे हैं इस लाइन के अबाउट परपेंडिकुलर टू ए बी, तो ये जो लाइन है ए एक्स, ये ए बी के, ये ए बी के तो परपेंडिकुलर है ये लाइन, तो ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। रोटेशन समझ में आएगा तभी हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले पाएंगे ना एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो इसीलिए रोटेशन समझना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, सारे मास का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बारी बारी से निकाल के जोड़ देते हैं। जब एक बार एक्सिस ऑफ रोटेशन क्लियर हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, एम आर स्क्वायर, है ना। ये आर क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, कहाँ से, परपेंडिकुलर, शुड बी परपेंडिकुलर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ए ओ आर, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो देखो भैया, सारे मास को बारी बारी से पकड़ते हैं और उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। चलिए, एम मास, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो तो जीरो हो गया क्योंकि वो तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही है। ठीक है, दूसरा पकड़ते हैं ये। अच्छा, ये पहले ले लेते हैं, आसानी रहेगी। इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू बी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बी मास अबाउट ए एक्स एक्सिस, तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर। तो ये एम और आर, आर क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, वहां से कितनी दूरी है, एल, तो एम आर स्क्वायर यानी एम एल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, तो इसका इस एक्सिस से कितनी दूरी है, परपेंडिकुलर दूरी चाहिए, तो देखिए ये एल है, तो ये एल कॉस 30 और ये एल साइन 30, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा एल साइन 30, सिंपल। तो ये हो जाएगा एम एल साइन 30 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इन्हीं दोनों को जोड़ देते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर, और साइन 30 का स्क्वायर, साइन 30 होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, यानी यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा कुल मिला के 5 एल स्क्वायर और डिवाइड में 4, तो 5/4, हाँ ये सही है। ठीक है, तो बस समझने में क्या दिक्कत हो रही थी शुरू में, एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन समझना जरूरी है। इस एक्सिस से बोल रहा है, इस एक्सिस से बोल रहा है, कि इस एक्सिस से बोल रहा है। अब जैसे यही जो ट्रायंगुलर प्लेन है वो इस एक्सिस के अबाउट भी तो घूम सकता है, ऐसे ऐसे, है ना, लेकिन ये ऐसे ऐसे घुमाया जा रहा है इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, ठीक है, और स्क्रीन पे विजिबल है। ठीक है, चलो भाई, अब आगे ये क्वेश्चन देखते हैं, कितना टाइम हो गया, क्लास भी है नेक्स्ट। A circular disc is to be made by using iron and aluminum so that it's acquire maximum moment of inertia about geometrical axis. It is possible with, कह रहे हैं कि एक सर्कुलर डिस्क है जो कि इस तरह से बनाया गया है आयरन और एल्युमिनियम को यूज करके, तो वो कह रहे हैं कि इट इज पॉसिबल विथ एल्युमिनियम एट इंटीरियर, आयरन सराउंडिंग इट, आयरन, मतलब इनको क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम मोमेंट। अच्छा, ये चाहते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम हो, तो देखिए मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए क्या सोचना होगा, सोचना ये होगा कि जैसा कि हम जानते हैं कि आई इज इक्वल टू होता है एम आर स्क्वायर, तो मास जो है जितना ज्यादा रेडियस पे रहेगा उतना ही ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो ये आप समझिए कि हैवी मास जो है, जो हैवी है, उसको ज्यादा रेडियस पे होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि किसको इंटीरियर में रखें, किसको आउटर में, तो आउटर में आयरन को रखो क्योंकि एल्युमिनियम तो लाइट है, आयरन को रखो।
आयरन को रखेंगे तो वो ज़्यादा मास का है, तो वो जितना बाहर, जितने रेडियस पर रहेगा, जितना ज़्यादा रेडियस रहेगा उतना ही ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? नेक्स्ट पेज पे है क्या? ऑप्शन दे रखा है। एल्युमिनियम एट इंटीरियर एंड आयरन सराउंडिंग इट। एल्युमिनियम इंटीरियर में आयरन, हाँ यही फर्स्ट वाला ही तो ऑप्शन होगा। 40 का, 40 का ए। ठीक है, एल्युमिनियम को इंटीरियर में रखो, आयरन को सराउंडिंग में रखो। ठीक है, तो 40 के बाद हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, क्वेश्चन है। फोर्टी के बाद 41। 41 क्वेश्चन कहाँ है? नीचे होगा। फोर्टी वन क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। फॉर द एडजॉइनिंग डायग्राम द करेक्ट रिलेशन बिटवीन I1 I2 एंड I3 इज। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा होगा? मतलब रिलेशन पूछ रहे हैं ना, कौन ज्यादा होगा। तो देखिए इसमें सबसे जो अच्छी बात है, और याद भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं, कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, किसके बारे में पूछ रहे हैं? करेक्ट है, I1 I2 एंड I3। अच्छा, इसके अबाउट I1 मतलब इस एक्सिस के अबाउट ये पूरा घुमाएंगे, ट्रायंगल को इमेजिन करिए। अगर इसके अबाउट पूछ रहे हैं तो इस एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे, इसके अबाउट मतलब इस एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे। ठीक है ना, कोई ट्रायंगल है हमारे पास, करके दिखा सकते थे अभी। ठीक का ट्रायंगल बनाते हैं। पेज है, कैसे बनेगा ये ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनेगा? कर देंगे तो बन जाएगा, ये करेंगे तो। जस्ट मिनट, थोड़ी सी फीलिंग के लिए, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन किसके अबाउट है ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अब जैसे ये लैमिना जो कह रहा है ऐसे है, अब ये कह रहा है आई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आई के अबाउट कहने का मतलब इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे रोटेट करेगा ये। ठीक है, ऐसे ऐसे रोटेट, है ना, ऐसे ऐसे। अब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब इसके अबाउट रोटेट करेगा ऐसे, है ना, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, है ना। अच्छा, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे था ना, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहने का मतलब तो अब ऐसे रोटेट करेगा। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, तो यही कहने का मतलब होता है इसका, और कुछ नहीं। तो इस केस में कह रहा है कि किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा होगा, रिलेशन बताइए। तो देखिए, जो सबसे छोटा रहेगा डिस्टेंस में साइड, उसके अबाउट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? मैक्सिमम होगा, क्योंकि इसके अबाउट जो है मास जो है थोड़े ज़्यादा रेडियस पे दिखेंगे। देखिए, इमेजिन करना है और कुछ नहीं। तो अगर इमेजिन हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर याद कर सकते हैं कि इसमें जो छोटी साइड है उसके द्वारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज़्यादा होती है। इसके द्वारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि देखिए, ये लेंथ 4 है, ये लेंथ 5 है, तो मास थोड़ी ज़्यादा दूरी पे है। ठीक है, अगर इसके अबाउट करते हैं चाहे इसके अबाउट करते हैं, और सबसे कम होगा बड़ी वाली साइड के, तो देखिए बड़ी वाली साइड के बिल्कुल थोड़े पास पास में है मास, है ना। तो आई इज इक्वल टू जो होता है mr², जितना ज़्यादा दूरी पे मास हमको डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेगा उतना ही ज़्यादा होगा। तो फीलिंग आई तो ठीक है, नहीं तो रट लीजिए कि सबसे जो छोटी साइड है उसके द्वारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज़्यादा होगा। फिर बीच वाला तो बीच वाला है ही है, यानी I3 I1, और सबसे कम होगा बड़ी वाली साइड से, तो I2। तो इसमें से मिला लीजिए, I3 ग्रेटर देन I1 सही है, I3 ग्रेटर देन I2 ये भी सही है ना। तो इसमें I3 ग्रेटर देन I1 भी सही है, I1 से भी ज़्यादा है, तो यही पास वाला ही ले लेते हैं ऑप्शन, I3 ग्रेटर देन I1, है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दोनों ऐसे ज़्यादा ही है, क्वेश्चन में कॉन्ट्राडिक्टरी है, या तो फिर ये गलत क्वेश्चन प्रिंट हुआ होगा, है ना। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एबीसी द एबीसी इज अ triangular plate of uniform thickness, the side are in the ratio in the ABC are the moment of inertia of the plate। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया है ना, रिपीटेड है 1995 और ये 2000। इसीलिए कहते हैं पीछे का पेपर अगर क्वेश्चन सॉल्व करें तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे साथ अगर इसने जिसने भी प्रैक्टिस कर लिया है 35 ईयर्स के नीट के, तो नीट में बहुत से क्वेश्चन तो सेम पैटर्न पे बिल्कुल आ जाएंगे, और कॉन्सेप्ट तो कुछ भी बाहर नहीं आएगा, बस कॉन्सेप्ट समझना है, रटना नहीं है। तो इसमें भी देखिए ये है, ये है, ये साइड है, तो अभी बताया कि सबसे छोटी वाली साइड के द्वारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू बीसी, बीसी ये यहाँ लिखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू बीसी इज ग्रेटर देन ए बी। हाँ, ए बी से ग्रेटर, ये डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें डी। चलिए 43 पढ़िए। इन ए रेक्टेंगल ABCD the moment of inertia is minimum along the axis। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होगा। तो देखिए जिसके से मास कम दूरी पे, देखिए ये जो लाइन है इजी, EZ, इसके अलोंग जो मास है वो सबसे कम दूरी पे है, जितने भी ये मास है सब, ये सब कम दूरी पे है ना। लेकिन अगर हम इस एक्सिस के अबाउट निकालते हैं तो ये देखिए रेडियस ज़्यादा होगा, तो इसीलिए EG के अलोंग जो है, और किसी के भी अलोंग देखेंगे जैसे इस एक्सिस के, तो आप मिलाइएगा कि EG के अलोंग जो मास है वो सबसे कम दूरी पे है सारे मास, इसलिए EG ऑप्शन सही है। ठीक है, चलते हैं 44 पे। Flywheel rotating about an axis has a kinetic energy of 360 जूल। एक फ्लाई व्हील है जो कि रोटेट कर रहा है फिक्स एक्सिस के अबाउट, काइनेटिक एनर्जी उसके पास इतना जूल है। व्हेन इट्स एंगुलर स्पीड इज इतना, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील अबाउट द। बहुत आसान है, देखिए सिंपल सा है, ये कैलकुलेशन में नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत ही आसान है। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जैसे कि हम काइनेटिक एनर्जी बता ही चुके हैं, तो ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दे रखा है कितना, 360 इज इक्वल टू हाफ आई, आई हमको पूछ रहा है, ओमेगा भी हमको दे रखा है कितना, 30 रेडियन, तो 30 का स्क्वायर कर दीजिए, बस हो गया, यहाँ से आई निकल जाएगा। ठीक है, ए रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस आर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ की जगह आई की जगह एम आर स्क्वायर रख दीजिए, बस हो जाएगा। ए रिंग जो है मास m का है, बहुत इजी है ये तो। ये काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है रिंग का, तो जैसा कि हम जानते हैं कि सबका काइनेटिक एनर्जी यही होता है रोटेशन का, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो रखना है हाफ की जगह हाफ, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम आर स्क्वायर, बस हो गया, एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हाफ वाला, ये सही है। ठीक है।